नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। छत्तीसगढ़ को भारत की संसद में कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है? 11, 5, 16, 32। इसका सही उत्तर है 16। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 5 और लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 11 है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य को मिलाकर 16 सीट बनती है। प्रश्न क्रमांक 2। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2013, 26 जनवरी 2013, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया था। प्रश्न क्रमांक 3। छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर। इसका सही उत्तर है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 16 अप्रैल 2005 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नामकरण कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नामकरण चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4। निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया गया था? माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, विनय कुमार पाठक। इसका सही उत्तर है माधवराव सप्रे। प्रश्न क्रमांक 5। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? सरगुजा, महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव। इसका सही उत्तर है महासमुंद। याद रखिएगा दोस्तों, लरिया बोली महासमुंद जिले में बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय कौन सा है? सचिवालय, निर्देशालय, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। इसका सही उत्तर है सचिवालय। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7। निम्न में से किस समाज के साथ घनश्याम गुप्त का संबंध था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका सही उत्तर है आर्य समाज। घनश्याम गुप्त का संबंध आर्य समाज से था। प्रश्न क्रमांक 8। छत्तीसगढ़ में राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़। इसका सही उत्तर है बिलासपुर। राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 9। जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के निम्नलिखित द्वारा आयोजित की जाती है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसका सही उत्तर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ महिला खिलाड़ी कविता दीक्षित किस खेल से जुड़ी हुई है? किक बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। याद रखिएगा दोस्तों, कविता दीक्षित बैडमिंटन खेल के साथ जुड़ी हुई है। प्रश्न क्रमांक 11। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2009, 2010, 2011, 2012। इसका सही उत्तर है
2011। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2011 को लागू हुआ। प्रश्न क्रमांक 12। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाना है? कृषि क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में? इसका सही उत्तर है श्रम के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान का प्रारंभ वर्ष 2011 को हुई है। यह सम्मान श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता और निर्देशक कौन थे? नंद कुमार साहू, सतीश जैन, प्रेम चंद्राकर, निर्जर तिवारी? इसका सही उत्तर है सतीश जैन। मोर छैया भुइयां के लेखक, निर्माता और निर्देशक सतीश जैन जी थे। और आपको बता दें, मोर छैया भुइयां प्रथम छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म है। प्रश्न क्रमांक 14। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? अमिताभ जैन, अरुण कुमार, श्री मोहन शुक्ल, श्री अजय सिंह? इसका सही उत्तर है अरुण कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार थे। प्रश्न क्रमांक 15। धनकुल गीत किस जिले में गाए जाते हैं? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा? इसका सही उत्तर है बस्तर। धनकुल गीत बस्तर जिले में गाए जाते हैं। आपको बता दें, धनकुल गीत हल्बी भाषा में गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न क्रमांक 16। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25? कोई आयु सीमा नहीं। इसका सही उत्तर है 25। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 17। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिरचना कब जारी हुई? 23 नवंबर 2019, 23 दिसंबर 2019, 25 नवंबर 2019, 26 दिसंबर 2019? इसका सही उत्तर है 23 दिसंबर 2019। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिरचना 23 दिसंबर 2019 को जारी हुई। प्रश्न क्रमांक 18। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? व्यंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, महिपत राव, केशव गोविंद? इसका सही उत्तर है बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले द्वारा रतनपुर में किए गए अन्य मंदिर रामटेकरी मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर, खंडोबा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इत्यादि हैं। प्रश्न क्रमांक 19। निम्न में से किस कारण से 1920 में कंडेल ग्राम के किसानों ने आंदोलन किया था? भूमिकरण में वृद्धि, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना, सिंचाई कर में वृद्धि? इसका सही उत्तर है नहर के उपयोग पर जुर्माना। आपको बता दें, कंडेल ग्राम धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। प्रश्न क्रमांक 20। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 21। स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे छत्तीसगढ़ राज्य की निम्न में से किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? पंडवानी, भरथरी, ददरिया, सुआ?
इसका सही उत्तर है भरथरी। सुरुजबाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। प्रश्न क्रमांक 22। मराठा काल में सेवई का संबंध किससे है? बिक्री कर, ग्राम प्रमुख, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, अर्थदंड या जुर्माना। इसका सही उत्तर है अर्थदंड या जुर्माना। मराठा काल में सेवई का संबंध अर्थदंड या जुर्माना से है। प्रश्न क्रमांक 23। सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? इंद्रावती नदी, पैरी नदी, महानदी, शिवनाथ नदी। इसका सही उत्तर है महानदी। याद रखिएगा, सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 24। प्रसिद्ध करा पहाड़ या करा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्वैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? रायगढ़, सिरपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़। इसका सही उत्तर है रायगढ़। प्रश्न क्रमांक 25। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? कमार, मुरिया, कंवर, बिंझवार। इसका सही उत्तर है मुरिया। प्रश्न क्रमांक 26। छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? 1 नवंबर, 18 दिसंबर, 6 फरवरी, 26 जनवरी। इसका सही उत्तर है 6 फरवरी। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 6 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, अछूतोद्धार, खादी का समर्थन करना, महिला कल्याण। इसका सही उत्तर है अछूतोद्धार। आपको जानकारी के लिए बता दें, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की पहली यात्रा 20 दिसंबर 1920 को की गई थी और दूसरी यात्रा 22 से 28 नवंबर 1933 में की थी। प्रश्न क्रमांक 28। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही उत्तर है 62 वर्ष। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 29। गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधू के यहाँ रहकर सेवा करता है? भगौरिया, चरघिया, गुरामवट, लमसेना। इसका सही उत्तर है चरघिया। प्रश्न क्रमांक 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 56। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। प्रश्न क्रमांक 31। सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गुंडाधुर, रुद्रप्रताप देव, झाड़ा सिरहा, नागुल दोरला। इसका सही उत्तर है झाड़ा सिरहा। बस्तर के मुरिया विद्रोह का नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण गोपीनाथ कड़पदार को दीवान बनाना, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति तथा रुद्रप्रताप देव को सत्ता से हटाना था। प्रश्न क्रमांक 32। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर। इसका सही उत्तर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 33। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता,
सामाजिक समरसता, अहिंसा एवं गौरक्षा, कृषि। इसका सही उत्तर है सहकारिता। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 34। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? वाल्मीकि आश्रम, गुफा चित्र, अभ्यारण्य, मंदिर। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि आश्रम। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में स्थित बानवापारा अभ्यारण्य के निकट तुरतुरिया ग्राम में वाल्मीकि आश्रम स्थित था, इसलिए तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 35। छत्तीसगढ़ राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़। इसका सही उत्तर है दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 36। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, गोपाल मिश्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा, गोपाल दास नीरज। इसका सही उत्तर है गोपाल मिश्र। याद रखिएगा दोस्तों, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचनाकार कवि गोपाल मिश्र जी है। प्रश्न क्रमांक 37। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में सन 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था? कांकेर, छुईखदान, बस्तर, सक्ती। इसका सही उत्तर है छुईखदान। छुईखदान रियासत में वर्ष 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ था। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मेहनत आपके लिए करती रहूंगी। प्रश्न क्रमांक 38। छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बस्तर में, रायपुर में, बिलासपुर में, सरगुजा में। इसका सही उत्तर है बिलासपुर में। प्रश्न क्रमांक 39। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोंसले, राजा कामसेन, राजा हर्षगुप्त। इसका सही उत्तर है रत्नदेव प्रथम। महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में रतनपुर में बनवाया गया था। प्रश्न क्रमांक 40। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है? नगाड़ा, तुरगुड़ी, बांसुरी, शहनाई। इसका सही उत्तर है शहनाई। मुरिया समाज में शहनाई वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।